अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ वॉच टाइम का सेकंड पार्ट। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि आपने वॉच टाइम की सेटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो पार्ट वन में मैंने सारी चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए थी, उसके लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन चाहिए थी। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से आपने वॉच टाइम की सेटिंग करनी है और किस तरह से आपका वॉच टाइम जो है वो आएगा। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो के हर पोर्शन को आपने समझना है ताकि आपका कोई भी मसला ना हो वॉच टाइम की सेटिंग में और आपका वॉच टाइम जो है वो ड्रॉप ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल टेक अलकेमी को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो जो कि आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होने वाली है और फ़ायदेमंद होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट टू की बात करें तो मैंने आपको एक्सटेंशन सारा ब्राउज़र वगैरह सारा कुछ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो आप जाएं चैनल में, पार्ट वन पहले वहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गो लॉगिन के थ्रू हम इस मेथड को हम लगाएंगे और गो लॉगिन को एज अ ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है गो लॉगिन को इंस्टॉल कर लेना। आपका पीसी है, लैपटॉप है, चाहे आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें आपने सबसे पहले गो लॉगिन को डाउनलोड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये गो लॉगिन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सिंपली आप जैसे जाएंगे यहाँ पर, तो क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे गो लॉगिन। तो सिंपल आपने लिखना है, तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको, ये भी लिंक है ये गो लॉगिन का, आप देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने गो लॉगिन के अंदर अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसमें सेटिंग करनी है। तो मैं गो लॉगिन को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ये देखें मेरा ये अकाउंट यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपने भी अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे आप अकाउंट बनाएंगे सिंपल है, सबसे पहले आपको वो जीमेल पूछेगा, उसके बाद वो पासवर्ड, उसके बाद वो कंफर्म पासवर्ड का, और उसके बाद आपका पासवर्ड, वो आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अकाउंट रेडी होगा तो आपको कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगी चीज़ें। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्लस का बटन है, इस पर आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, तो जैसे प्लस पे बटन के आपने प्रेस किया है तो यहाँ पर आपको एक न्यू आपकी जो प्रोफाइल है वो बन गई है। उसको मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ वॉच टाइम वन। ठीक है, मैं वॉच टाइम वन की मैंने प्रोफाइल यहाँ पर बना दी है। अब प्रोफाइल हमारे पास एक बन गई है। अब इस प्रोफाइल में हमने क्या करना है, हमने एक्सटेंशंस लगानी है। ठीक है, तो एक्सटेंशन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग में आप देख लें, इसकी सेटिंग वगैरह भी यहाँ पर आपने इसका वास्ट नेम भी हो गया, फोल्डर भी, यहाँ पर इसकी प्रोक्सी वगैरह भी अगर आप सेट करना चाहें तो प्रोक्सी भी आपने यहाँ पर, ये देखें आप प्रोक्सी अगर आपके पास हो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने प्रोक्सी वगैरह कोई भी नहीं लगानी। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें ओके हैं। तो अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वॉच टाइम की जब प्रोफाइल बना लेनी है उसके बाद आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो ऊपर आपको शो हो रहे होंगे। तो हमने इसमें, अब इस प्रोफाइल में हमने एक्सटेंशन जो है वो लगानी है, जो मैंने एक्सटेंशन आपको बताई थी वो हमने यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर आपने ऊपर एक ऑप्शन है एडिट एक्सटेंशन का, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एक्सटेंशंस का आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब जो जो एक्सटेंशन हमने लगानी है वो आपने यहाँ पर सर्च करके उसे ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था इन्हेंसर फॉर यूट्यूब, इन्हेंसर फॉर यूट्यूब। ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास आ गई इन्हेंसर फॉर यूट्यूब। जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरी इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन में यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने एक ऑटो हिस्ट्री क्लीनर, ऑटो हिस्ट्री क्लीनर। अब ये देखें ये मेरे पास अल्टीमेट, मैंने आपको बताया था कि दो जो क्लीनर हैं उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी। एक अल्टीमेट ऑटो हिस्ट्री क्लीनर है और एक स्मार्ट हिस्ट्री क्लीनर है। ठीक है, दोनों ही बेस्ट हैं।
तो यहाँ से मैं इसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखें, ये जो जो एक्सटेंशन मैं इंस्टॉल करता हूँ वो मेरी इस जो प्रोफाइल की इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है उसमें यहाँ पर आपको शो होंगी। ठीक है, दो हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था वेब RTC कंट्रोल। ठीक है, वेब RTC कंट्रोल, तो बल्कि सॉरी, वेब RTC लीक प्रिवेंट। तो ये देखें, ये वेब RTC लीक प्रिवेंट का भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने लाजमी लगानी है। VPN मैंने आपको बताया कि कोई VPN आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर बस कट कर देना है। ठीक है, अभी आप जैसे कट करेंगे ये आपकी जो रेडी हो गई है, बिल्कुल देखें स्टेटस इसका रेडी है, और ये आपकी वॉच टाइम 1 वाली प्रोफाइल रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको क्लोन करना है। अभी यहाँ पर आप इस पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे क्लोन का ऑप्शन है। आप जैसे इसको क्लोन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वॉच टाइम 1 वाली हमारी प्रोफाइल थी, इसकी ये दूसरी क्लोन आईडी बन गई। इसी तरह से आपने जितनी प्रोफाइलें लगानी है, अभी ये मैं आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ अपने पीसी के अंदर, आपने यही काम करना है RDP के अंदर। ठीक है, RDP मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने USA की लेनी है या सिंगापुर की। GCP की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एजोर टेंसेंट की जो है वो मैं आपको प्रेफर करूंगा, उसमें वॉच टाइम आपका जो ज़्यादा ऐड होगा। ठीक है, तो उस RDP के अंदर आपने इस गो लॉगिन को रखना है और उसके अंदर जाकर आपने ये सारी सेटिंग करनी है। अगर तो आपकी RDP जो है वो 32 GB 8 कोर में है तो फिर आपने क्या करना है, आपने 100 से 120 प्रोफाइल यहाँ पर जनरेट कर लेनी है इसी मेथड से, जो मैं जिस तरह से ये अब क्लोन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जनरेट कर लेनी है। लेकिन RDP अगर छोटी है 16 GB वाली है तो उसमें आपने 40 to 50 टैब जस्ट रन कराने हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इनको क्लोन करना है। अब क्लोन करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, अभी क्लोन हो गई सारी आईडी, आपने रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे एक नया टैब आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैंने जैसे नया टैब ओपन किया है, ये देखें आपके पास ये सारा सेशन शो हो रहा होगा। अब जैसे ही मैंने नया टैब ओपन किया, जो जो मैंने एक्सटेंशन इसमें लगाई थी वो सारी ये देखें आप यहाँ पर ये ऐड हो गई हैं। ठीक है, अभी वो सारी एक्सटेंशंस भी ऐड हो गई हैं और उनकी सेटिंग के लिए डिफरेंट जो टैब्स हैं वो भी ओपन हो गए हैं। अभी आपने सेटिंग किस तरह से करनी है, तो पहली जो है वेब RTC, उसमें आपने यहाँ पर नीचे डिसेबल नॉन प्रॉक्सी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने यहाँ से कट कर देना है, ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने इन्हेंसर फॉर यूट्यूब पे जाना है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपने यहाँ पर इसे अनटिक कर देना है। यहाँ पर आपने इसे टिक करना है और एक ये जो कैमरे का ऑप्शन है इसे आपने क्लिक करना है, बस बाकी सारे आपने ऐसे ही छोड़ देने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने नीचे जाना है, नीचे जाकर आपने यहाँ पर जो प्ले बैक क्वालिटी है उसको आपने रिड्यूस कर देना है बिल्कुल, ताकि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो चल सकें। ठीक है, उसके बाद आपने इसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना है यहाँ पर भी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेबैक वॉल्यूम पे आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम आपने इसका 0 ही रखना है। ठीक है, वॉल्यूम आपने इसका नहीं बढ़ाना। उसके बाद इसमें आपने एंड में जाना है और इसको सेटिंग को सेव कर लेना है। ये देखें मैंने सेव कर दिया। अब ये दो एक्सटेंशन जो हैं उनकी हमारे पास सेटिंग हो गई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक्सटेंशन है। अब अगर आप इन्हें पिन भी करना चाहें तो आप इन्हें पिन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है पिन करने का या ना करने का। ठीक है, तो अभी ये क्लियर है, तो इस क्लियर को मैंने ये देखें इसका भी आप सेटिंग बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको सेट, ये देखें क्लीन हो गया सारा। अभी आपने क्या करना है, अब ये तीन चीज़ें हो गई। अब आप यहाँ पर वॉच टाइम लगा सकते हैं। अभी सबसे पहले तो आपने YouTube ओपन करनी है, या अगर आपके पास आपकी वीडियो का लिंक है, सर्च लिंक से लगानी है आपने। सर्च लिंक से किस तरह से लगानी है मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube पे आपने जाना है। सबसे पहले YouTube पे जाने के बाद आपकी जो वीडियो है उसका आपने टाइटल सर्च करना है। टाइटल सर्च फीड से आपने वॉच टाइम को लगाना है। यहाँ पर आपका जो टाइटल है आपकी वीडियो का उसको आपने यहाँ पर लगाना है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई भी वीडियो है वॉच टाइम न्यू मेथड, कोई भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर लगा के बताता हूँ।
तो यहाँ पर कोई भी वीडियो मैं उठा लेता हूँ, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, आपने अभी इसे वॉच टाइम, अगर आपकी जो भी वीडियो है आपने यहाँ पर उसके जो कीवर्ड्स हैं जो आपने वीडियो के टाइटल में दिए हुए हैं उन कीवर्ड्स को आपने सर्च करना है। उसके बाद जैसे वीडियो आए आपने उसे यहाँ पर ये प्ले हो गई है, अब यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके लूप कर देना है, जस्ट आपने लूप करना है। ये देखें ऑटो क्वालिटी हम इसकी म्यूट करके आए थे, ये वॉइस इसकी और क्वालिटी भी इसकी फुल रिड्यूस है। बस आपने यही करना है कि इसको आपने लूप पे कर देना है बस। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज़ करें या चाहे आप मिनिमाइज़ करके आप यहाँ पर दूसरी प्रोफाइल पर चले जाएं। अब एक प्रोफाइल रन हो रही है, ये देखें ये आपकी वीडियो चल रही है, ये 24 आवर्स चलती रहेगी। उसके बाद आपने दूसरे उस पर जाना है, दूसरी को रन कराना है, दूसरा जो आपका टैब है उसमें भी आपने सेम इसी तरह से ये सेटिंग करनी है और उसके बाद जाकर अपना वॉच टाइम जो है वो लगाना है, जिस तरह से मैंने बताया। 3 चीज़ें आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी ये वर्क स्टार्ट करना है डेली का वॉच टाइम का, तो शाम को 8 बजे के बाद आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने सिर्फ सर्च फीड से ही लगाना है, सिर्फ सर्च फीड से आपका वॉच टाइम आना चाहिए, बाकी कहीं से भी नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने कोई भी VPN यूज़ नहीं करना। VPN आजकल सारे जो है सस्पेक्ट हैं, इसलिए वॉच टाइम जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका जो वॉच टाइम है लगाना है। अगर आपके पास, अब आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपके पास 32 GB की कोई RDP है तो उसमें आपको जो वॉच टाइम मिलेगा, अगर आप 120 टैब्स लगाते हैं तो उसमें से आपको जो वॉच टाइम मिलने वाला है वो 2.5K डेली, ये आपको डेली मिलेगा। मीन्स के 1.5 या 2 दिन के अंदर आपके एक चैनल का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी RDP जो है वो 16 GB की है, जिसमें आप 40 to 50 टैब्स जो है वो बना रहे हैं, बनाने आपने गो लॉगिन के हैं, कोई आपने प्रोफाइल जनरेटर यूज़ नहीं करना, कोई आपने क्रोम का, सेंट का कोई प्रोफाइल आपने यूज़ नहीं करनी। तो अगर आप 50 टैब यूज़ कर रहे हैं तो आपको 700 जो वॉच टाइम है वो डेली का आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 32 GB के अंदर ही आपकी जो सेटिंग है वो होनी चाहिए, ताकि 1-1.5 दिन में आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो, फिर ऐड हो और उसके बाद आप मोनेटाइज करें। मोनेटाइज के बाद अगर 6-7 दिन बाद भी ड्रॉप होता है तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो इस तरह से आपने अपने जो गो लॉगिन है उसमें आपने सेटिंग करनी है और प्रोफाइल्स को क्लोन करते जाना है और उसमें आपने वॉच टाइम को लगाना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने वॉच टाइम को प्रैक्टिकली सेटिंग की, उसको हमने देखा कि किस तरह से आपने वॉच टाइम लगाना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है RDP के ऊपर। तो 3 दिन से मैं RDP का एक मेथड ट्राई कर रहा था तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो इंशाल्लाह आज या कल वो वीडियो RDP के ऊपर आने वाली है कि किस तरह से आपने RDP जो है क्रिएट करनी है इस वॉच टाइम को लगाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।